अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मेशन। तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो प्यारे भाइयों, यकीनन आप लोग इंटरव्यू की तैयारी आप खूब कर रहे होंगे। आगे आपके इंटरव्यू आने वाले हैं। अक्टूबर में इंशाल्लाह आपके इंटरव्यू होंगे और सितंबर के एंड में आपके रिटन टेस्ट का रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इंटरव्यू पर मैंने 2 वीडियो बना दी है। ये तीसरी वीडियो लास्ट वीडियो है। ये जो है मेन वीडियो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इसमें मैं आप लोगों को A to Z इंटरव्यू के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं, वो ये है कि बहुत सारे लड़के जो है इंटरव्यू में फ़ेल कर दिए जाते हैं। वो सवालात के जवाब भी सही देते हैं, सारे सवालात वो लोग ठीक जवाब देते हैं, लेकिन फिर भी उनको फ़ेल कर दिया जाता है। वो क्यों कर दिया जाता है, उनका वो जो है बड़ा रीज़न क्या है, वो क्या होता है जो जिनमें वो लोग फ़ेल कर दिए जाते हैं। तो वो मेन रीज़न क्या है? जो वो मेन रीज़न है कि सामने वाले जो हैं इंटरव्यू लेने वाले, कुछ उसमें नफ्सियात के लोग भी बैठे रहते हैं जो आपकी नफ्सियात को चेक करके आपसे सवालात करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने जो सवालात आपसे पूछे जाते हैं, आप घबरा के जवाब देते हैं या अटक के आप जवाब देते हैं, तो वो फ़ौरन आपको पकड़ लेते हैं और आप लोगों को वो लोग फेल कर देते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुकम्मल तैयार कराऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह जाना है। आप लोगों से सवाल तो वो लोग करेंगे, लेकिन आप लोगों की वो क्या क्या चीज़ चेक करेंगे, मैं आप लोगों को A to Z तैयार करवाऊंगा इस वीडियो में, ताकि आप लोग उनको फटाफट जवाब दो। जो सवाल आपसे पूछे हैं, आपसे उनका फटाफट आप उनको जवाब दो, ताकि आप लोग इतने तैयार हो जाए कि 100 में से 80% आप लोग तैयार हो जाएं और इंटरव्यू अपना देकर आएँ। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। इसमें मैं आप लोगों को A to Z तैयार करवाऊंगा कि इंटरव्यू में बात किस तरह करनी है, तैयार किस तरह होके जाना है, ताकि आप लोगों को वहाँ पर कोई भी परेशानी ना हो। आप लोग हर सवालों के जवाब तो आप लोग उनको दे देंगे, लेकिन आप वहाँ तरीका जो होगा बैठने का, मेन जो तरीका होता है इंटरव्यू का, वो ही आपको जब नहीं आएगा तो आप लोग किस तरह पास होगे। इसमें मैं आप लोगों को पूरा तरीका बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरीके से जाके उनको जवाब देने हैं। अच्छा भाई, वीडियो को शुरू कर दें। शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं, मेन चीज़ें हैं जिनको आप लोगों ने समझ लेना है। इंशाल्लाह ये मेन चीज़ें आप लोग समझ के जाएं और इंटरव्यू में इंशाल्लाह ज़रूर आप लोग पास होंगे। हर बंदा सवालों के जवाब तो दे दे, लेकिन उनको तरीका ही नहीं पता होता कि इंटरव्यू में किस तरह जाया जाता है। इसमें मैं आप लोगों को मुकम्मल तरीका बताऊंगा। अब ऊपर देखो, मरहला नंबर 1 लिखा हुआ है। इसमें क्या बता रहा है, इंटरव्यू के लिए जाने से पहले कौन से कागजात आपके पास होने चाहिए। कागजात का तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बता दिया था, लेकिन फिर भी देखें ऊपर दिया हुआ है कमिश्नरी कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई मैट्रिक का मेरे पास जो है सारा सामान पड़ा हुआ है, लेकिन इंटर पे मैंने अप्लाई किया, इंटर की मेरे पास सर्टिफिकेट है, मार्कशीट नहीं है। भाई इंटर पे अप्लाई किया तो इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ले जाना लाजमी है, वरना आप लोगों ने इंटर पे अप्लाई ही नहीं करना था, मैट्रिक पे अप्लाई करना था। ठीक है, नोट कर पढ़ लेते हैं। ये कागजात साफ़ सुथरी न्यू फाइल में रखें, ऐसी फाइल में रखें जहाँ से निकालना आसान हो। इस फाइल में इंटरव्यू में जाने से पहले अच्छी परफ्यूम का छिड़काव ज़रूर करें। अच्छा, अच्छी परफ्यूम का छिड़काव करें और ऐसी फाइल में लिखें जहाँ से आप लोग, अगर वो लोग आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे तो आपको निकालने में आसानी हो। ठीक है, ये था मरहला नंबर 1। अब 2 में क्या बता रहा है? 2 में बता रहा है भाई इंटरव्यू के लिए लिबास किस किस्म का पहनना चाहिए। अब लिबास पर आ जाते हैं। भाई मर्द हजरात किस तरह ड्रेसिंग करें। शलवार कमीज़ माद वास्केट, बेहतरीन ड्रेसिंग। पैंट शर्ट ब्लैक पैंट प्लस लाइट ब्लू शर्ट या सफ़ेद शर्ट। कोशिश करें शर्ट का कलर लाइट हो और पैंट का कलर गहरा हो। बेहतर है पैंट कोट पहन कर जाएँ और लेकिन इसके शर्ट का कलर लाइट हो, पैंट कलर तेज़। अब नीचे बता रहे हैं लड़के या लड़कियों की को कोशिश करें जीन्स या चस्ट लिबास पहनने से गुरेज करें। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोगों ने नोट कर लेनी है। सही है, अब आगे चलते हैं। आगे चल के देखते हैं कि आगे वो क्या बता रहे हैं। आगे भाई बता रहे हैं मरहला नंबर 3 में आ जाते हैं। अब इसमें बता रहे हैं बाल कैसे होने चाहिए। अब बालों को भी ज़्यादा फोकस किया जाता है, इस पर भी एक ज़्यादा चीज़ें नोट की जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं भाई बिखरे वगैरह बालों में चले जाते हैं, कोई कंघी वगैरह भी नहीं करते। अब इसमें जो है वो बालों पर बता रहा है भाई क्लीन शेप वो मुकम्मल दाढ़ी हो। अगर दाढ़ी के बाल छोटे हैं तो ख़त लाजमी करवाएं। स्टाइलिश हो बिल्कुल मत बनाएं। हेयर कटिंग होनी चाहिए
سائڈز باریک ہوں اور سر پر اتنے بال ہوں کہ آسانی کے ساتھ کنگھی ہو سکے. اسٹائلش ہیئر کٹنگ اور حد سے زیادہ بڑے بال سے پرہیز کریں. اچھا بھائی، شاہ رخ خان بن کے نہیں جانا ہے، نہ اسٹائلش آپ لوگوں نے کٹنگ وغیرہ کرانی ہے. بھائی میں اچھی سی کٹنگ ہو، فوجی کٹنگ ہو، اس میں آپ لوگوں نے چلے جانا ہے اور کنگھی وغیرہ کر کے جانا ہے. اب مرحلہ نمبر 4 میں بتا رہے ہیں انٹرویو کے لیے کمرے میں داخل ہونے کا طریقہ. یہ طریقہ آپ لوگوں نے لازمی نوٹ کرنا ہے. بہت سارے لوگ اسی طرح گھس جاتے ہیں منہ اٹھائے، لیکن اس چیز کو آپ لوگوں نے سمجھ کے جانا ہے. اچھا تو اس میں کیا بتا رہا ہے؟ اس میں بتا رہا ہے بھائی انٹرویو روم میں جانے سے پہلے کوشش کریں اچھی پرفیوم کا استعمال کر کے جائیں. کاغذات ڈاکومنٹس والی فائل بائیں ہاتھ میں پکڑیں. کمرے میں داخل ہونے سے پہلے بڑے بڑے سانس لیں تاکہ آپ کے دل کی دھڑکن کنٹرول میں آ سکے. کمرے میں داخل ہونے کے لیے دروازے پر دستک مت دیں، بلکہ دروازہ تھوڑا سا کھول کر اندر آنے کی اجازت لیں. اردو یا انگلش جیسے آپ کو آسان لگے. اجازت ملنے پر کمرے میں داخل ہوں اور دروازہ آرام سے بند کریں. بھائی زیادہ تیز آپ لوگوں نے دروازہ بند نہیں کرنا. اگر آپ کسی بیلٹ فورس یا پولیس کے پہلے سے ملازم ہیں تو کمرے میں داخل ہونے کے بعد سلوٹ کریں. انٹرویو لینے والے پینل کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں اور پینل کے کسی ممبر کے کہنے پر بیٹھیں. ٹھیک ہے، یاد رکھیں بعض دفعہ منع کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے اجازت لے لینی ہے. آگے دیکھ لیتے ہیں انٹرویو کتنے لوگ لیتے ہیں اور کیا پوچھتے ہیں. عام طور پر انٹرویو میں 3 آفیسرز کا پینل ہوتا ہے جو ایک کینڈیڈیٹ سے انٹرویو کرتے ہیں. اس نوکری اور اسی طرح کے چھوٹے اسکیل کے لوگوں کا انٹرویو 3 یا 4 کینڈیڈیٹ سے ایک وقت میں لیا جاتا ہے. سوالات اور اسباب سے پوچھے جاتے ہیں جس طرح تصویر میں بتایا گیا ہے. بھائی تصویر دیکھ لیں، اس طرح آپ کو بٹھا کے آپ سے سوالات کیے جائیں گے. سامنے بیٹھے ہوں گے اور آپ سے جو سوال پوچھے آپ نے اسی کی طرف دیکھ کے جواب دینا ہے، پھر دوسرے کو دیکھ کے جواب دینا ہے. جو سوال پوچھ رہے ہیں آپ نے اسی کو دیکھ کر جواب دینا ہے. بھئی آگے یہ بتا رہا ہے انٹرویو کس زبان میں لیا جاتا ہے. بھئی عام طور پر انٹرویو اردو میں ہی لیا جاتا ہے. بڑی پوسٹوں کے لیے انگلش میں بھی سوالات پوچھے جا سکتے ہیں. اگر آپ سے سوالات انگلش میں کریں تو آپ جواب بات اردو میں دے سکتے ہیں، اس سے برا اثر نہیں پڑتا. لیکن اگر سوالات اردو میں کریں تو آپ جوابات انگلش میں مت دیں تو یہ اچھا اثر نہیں چھوڑتا. بھائی زیادہ ایفیشنسی جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ سے سوال پوچھے جائیں آپ نے اسی میں جواب دینا ہے. انگلش میں پوچھیں تو بھائی اردو میں جواب دیں، زیادہ مسئلہ نہیں ہے. آگے دیکھ لیتے ہیں. آگے بھائی بتا رہا ہے انٹرویو کے دوران امیدوار کے لیے ضروری تدابیر. بھائی انٹرویو میں چیک کیا جاتا ہے کن لوگوں کو نوکری دی جاتی ہے. میرے خیال میں سوال کا جواب غلط دیا یا درست، اس بات کا انٹرویو لینے والے کو فرق نہیں پڑتا. انٹرویو لینے والا صرف کانفیڈنس چیک کرتا ہے. دیکھیں یہ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ کانفیڈنس آپ کا پکا ہونا چاہیے. جب سوال کا جواب غلط ہو تو کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے. لہٰذا کوشش کریں جواب غلط ہو یا صحیح آپ کا کانفیڈنس بحال ہونا چاہیے، لوز نہیں ہونا چاہیے. یہ مین ریزن ہوتے ہیں. بہت سارے لڑکے ڈر جاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں. گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے. بھائی کانفیڈنس سے آپ لوگوں نے سوالوں کے جواب دینے اس طرح دینے کہ ان کو پتہ ہو، ایسا لگے کہ بھائی انٹرویو اس نے دیے ہوئے ہیں، کوئی پہلی دفعہ انٹرویو دینے نہیں آ رہا. اب آگے دیکھتے ہیں بھائی آگے کیا کہہ رہے ہیں. تو آگے کہہ رہے ہیں انٹرویو کے دوران امیدوار کے لیے ضروری تدابیر. بھائی ضروری تدابیر بھی آپ لوگ دیکھ لیں. انٹرویو کے درمیان فضول ادھر ادھر مت دیکھیں. کرسی پر بیٹھ کر ٹانگیں مت ہلائیں. پینسل پین کے کو بار بار بند کھولیں مت. اگر انٹرویو پینل میں خاتون بھی شامل ہو تو اس کی طرف بار بار مت دیکھیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں نوٹ کر لینی ہے. آپ پینل کے اسی ممبر کی طرف دیکھیں جو آپ سے سوال پوچھے. جواب دینے کے لیے پورا مت گھومیں بلکہ صرف گردن گھما کر جواب دیں. یہ بھی بھائی مین ریزن ہے، مین چیز ہے، اس کو بھی آپ لوگوں نے سمجھ لینا ہے. آگے دیکھ لیتے ہیں آگے کیا کہہ رہے ہیں. بھائی آگے کہہ رہا ہے کہ انٹرویو کے دوران امیدوار کے لیے ضروری تدابیر. آپ کی آواز مضبوط، صاف اور قابل سماعت ہونی چاہیے. جو بھی سوال پوچھا جائے غور سے پورا سنیں اور سوال کے آخر پر جواب دیں. تمام پریشانیاں بھول کر حاضر دماغ ہو کر انٹرویو میں جائیں. بھائی جو سوال آپ سے پوچھا پہلے سوال آپ نے سننا ہے، اس کے بعد اس کو جواب دینا ہے. ایسے نہیں کہ آپ لوگ کس سے سوال کیا پوچھ رہے ہیں اور جواب آپ لوگ کیا دے رہے. انٹرویو کے دوران امیدوار کے لیے ضروری تدابیر. اگر آپ کو کسی جواب کے بارے میں یقین نہیں ہے تو معذرت سر کہیں، اندازہ لگانے سے گریز کریں. آپ کو سوال کا جواب آتا یا نہیں سوچ کر جواب دیں. بھائی اگر آپ کو سوال سمجھ نہیں آیا تو آپ نے سوری کرنا ہے. سوری کرنے کے بعد آپ سے دوبارہ سوال پوچھا جائے گا، اس کے بعد سن کے آپ نے تسلی سے اس کو جواب دینے. آگے دیکھ لیتے ہیں. آگے بھائی انٹرویو کی اقسام.
इंटरव्यू भाई दो तरह के किए जाते हैं, एक शॉर्ट टाइप होता है, एक लॉन्ग लॉन्ग टाइप होता है। आपका जो इंटरव्यू होगा ना वो लॉन्ग टाइप होगा। भाई शॉर्ट टाइप में क्या क्या होता है वो आगे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। भाई शॉर्ट टाइप में होता है आपका क्या नाम है, वालिद का नाम बताएं, आप क्या करते हैं, आपके वालिद क्या करते हैं, इस नौकरी में क्यों आना चाहते हो, ये होता है शॉर्ट। ओनली चेक योर कॉन्फिडेंस, यहाँ भी आपको बता रहा है, दोबारा बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस अपने अपना बहाल रखना है। भाई नीचे ये नौकरी ही क्यों हासिल करना चाहता है, ये आपके पास सॉलिड रीज़न होनी चाहिए। भाई सॉलिड रीज़न हो आपके पास कि नौकरी क्यों हासिल करना चाहते हैं, जिससे इंटरव्यू वाला मुतासिर हो सके। ये सवाल आपकी नौकरी दिलाने में इंतहाई अहम होता है। अगर इस सवाल का जवाब ठीक दे दिया तो नौकरी के बहुत ज़्यादा चांस हो सकते हैं। याद रखें, अगर आपने ये इंटरव्यू वाले को बता दिया कि आपकी ये खूबी है, लिहाजा इससे पुलिस को ये फ़ायदा हो सकता है, तो आपकी नौकरी होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। भाई आपने उनको ये बताना है कि भाई मेरा शुरू से ही जो है शौक़ है पुलिस में आने का, इस तरह मुझे जो है शौक़ है। आपने इस तरह के कोई रीज़न रखने हैं तो आपके ज़्यादा चांस होंगे पुलिस में आने के। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भाई आगे लॉन्ग इंटरव्यू में क्या है, आपकी आखिरी 2 घड़ियों के मतलब ज़्यादातर सवालात पूछे जाते हैं। आजकल क्या करते हो, 2 घड़ियों के दरमियान वक्फा, गवर्नमेंट के बारे में पूछा जाता है, वज़ीरों वगैरह, कोई वाक़या रूनुमा हुआ हो तो इसके मुतलिक आपको इल्म होना चाहिए। रूस, यूक्रेन, OIC मुल्कों की दारुल-हुकूमत के नाम और करेंसी याद होनी चाहिए। भाई हुकूमतों के नाम भी याद होने चाहिए, करेंसियाँ भी आपको याद होनी चाहिए। ये लॉन्ग इंटरव्यू में आता है। और लॉन्ग इंटरव्यू में क्या आता है आपको मैं आगे चल के बता दूँ। अच्छा भाई ये देख लेते हैं, आपने जिस पोस्ट पर अप्लाई किया मतलब मुकम्मल इल्म होना चाहिए। ठीक है, आपने पुलिस पर आपने अप्लाई किया है तो उसके बारे में आपको मुकम्मल पता होना चाहिए। जिस महकमे का इंटरव्यू देने जा रहे हैं इससे मुतलिक ठीक से तैयारी करके जाएं। भाई पुलिस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो पुलिस से मुतलिक सवालात को आपने तैयार करके जाना है। जनरल नॉलेज से कोई सवाल पूछे जाएंगे, पाकिस्तान के लिहाज से करप्शन को आप किस तरह ख़त्म करेंगे, ये वगैरह आपको लाजमी आने चाहिए। आगे देख रहे थे भाई डिग्रियों के बारे में आपसे पूछ रहा है, आपने आखिरी डिग्रियां कौन सी किताबें अच्छी तरह पढ़ के जानी है। ठीक है, ये सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। आगे भाई कब मैट्रिक किया, कब इंटर किया, कब बैचलर किया, कब मास्टर किया, जो भी डिग्री की इससे मतलब पूछ सकते हैं वो आपसे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं आगे ये क्या बता रहा है, आगे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आगे देख लेते हैं भाई, आगे ये कह रहा है कि अच्छा क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रीवियस इंटरव्यू। अब ये कह रहा है कि पिछले इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस आए थे। अब ये क्या है भाई, पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला क्या है भाई, सबसे बड़ा मसला महंगाई है, बेरोज़गारी है, करप्शन है। क्या है भाई, महंगाई है सबसे बड़ा मसला। तो ये सवाल भी आपके सामने आएगा, आपसे पूछा जाएगा। आप अपने शहर का पुराना नाम और आबादी याद करके जाएं, अपने शहर की हिस्ट्री, आपके इलाके में कोई भी वाक़या हुआ था, क्यों हुआ, इसका हल, किसकी गलती। आप शहर के अहम लोग की हिस्ट्री, MP है, MN है, कोई मिनिस्टर रहा था या है, DC वगैरह, आपके ज़िला और रीजन के अहम गाँव इलाकों, शहर का नाम, तमाम सूबों के बड़े शहरों के नाम याद कर लें, कम से कम 3। ये चीज़ें भी आप लोगों ने याद कर लेनी है। सही है, ये चीज़ें भी आप लोगों ने याद करके जानी है। आगे भाई मौजूदा गवर्नमेंट के नाम याद करें, वज़ीर आज़म, सदर का नाम, वज़ीर आज़म के नाम, अहम वज़ीरों के नाम, पाकिस्तान के सफ़ीरों के नाम, चीफ जस्टिस के नाम, IG आर्मी जनरल के नाम, ये भी आप लोगों ने याद कर लेने। तो भाई ये आगे आ गया, ये क्या है भाई, कायद आज़म, इल्लामा इकबाल, ये जितने भी आगे दिए गए हैं इनके नाम आप लोगों को पता होने चाहिए, इनकी उम्र आप लोगों को पता होनी चाहिए, इनकी डेथ कब हुई थी ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने ये भी मालूम कर लेना है, उनकी नॉलेज भी आप लोगों ने रखनी है, इनकी नॉलेज भी आपसे पूछी जा सकती है। पाकिस्तान के बॉर्डर किस किस मुल्क के साथ हैं, इनकी लंबाई क्या है, इनके मशरिक मगरिब से में कौन हैं वगैरह, इनकी भी आप लोगों को मालूमात होनी चाहिए। सही है, ये चीज़ें आप लोगों ने लाजमी नोट कर लेनी है। आबादी के लिहाज से बड़ा शहर कौन से हैं, रुतबे के लिहाज से कौन से हैं, दूसरे तीसरे पर कौन है। आप अपने इलाके के सियासी लोग, सूबाई और वफाक के लोगों का इल्म होना चाहिए और इनके माजी की सियासत के बारे में भी
آپ کو پتہ ہونا چاہیے. 2 پارٹی ڈیش کیوں, جی ایم سندھ کون تھا وغیرہ, ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. بھائی ان چیزوں کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. یہ چیزیں تھی مین چیزیں جو آپ لوگوں سے وہ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اور انٹرویو میں جانے کا طریقہ کس طرح جانا ہے, کون سی ڈریس آپ نے استعمال کرنا ہے, بیٹھنے کا طریقہ, بات کرنے کا طریقہ, سارا میں نے آپ کو ویڈیو میں بتا دیے. تو یہاں تک تھی ویڈیو. یہ سوال تھے, ان پہ بھی آپ لوگوں نے غور کر لینا ہے. آپ لوگوں سے ان سوالوں کے بارے میں بھی وہ لوگ پوچھ سکتے ہیں. یہ مین ریزن ہوتی ہے انٹرویو جو ہے پاس کرنے کی. یہ ٹپس ہوتی ہیں جن سے اکثر لوگ انٹرویو میں فیل کر دیے جاتے ہیں. سوالات کے جوابات تو سارے ان کو آ جاتے ہیں, لیکن ان کو بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا, بیٹھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا, کس طرح جانا ہے, کس طرح بیٹھنا ہے. تو ان سے وہ لوگ فیل ہو جاتے ہیں. امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی, اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا, چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا, میری ویڈیو کو فل دیکھنا, اسکپ نہیں کرنا. ایک ایک چیز آپ لوگوں کو میں نے دکھائی ہے اور سمجھائی ہے. اس سے آپ لوگوں کو بہت مدد ملی ہوگی. انشاءاللہ آپ انٹرویو میں ویڈیو دیکھنے کے بعد ضرور پاس ہو جائیں گے. تو بھائی کو اجازت دو, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد آپ کو ملوں گا. اوکے, اللہ حافظ.